ये रानी चिट्टी अंडे देने के लिए शाही हॉस्पिटल आती है, लेकिन ये लोग तो देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है। रानी चिट्टी अंदर अंडे देने के लिए चली जाती है और इधर दूसरे चिट्टी सब अंडे से आने वाले बच्चों के लिए खाना पीना के जुगाड़ में निकल जाता है। कद्दू को छोटे टुकड़ों में करके ले जाता है, चलो भाई, और मकई के पेड़ को काट के गिरा देता है। फिर उसके मकई में हल चलाकर मकई दाने की निकाल लेता है। आजा। और फिर सब चिट्टी दाने को उठाकर उसके बाद मटर को तोड़ने के लिए एक चींटी ऊपर चढ़ा और मटर का चेन खोल दिया। हे प्रभु। फिर सबको एक जगह इकट्ठा करके चल पड़ता है। ये बेचारा चींटी अकेले ही बहुत बड़ा प्याज ले जा रहा है। अरे दादा रे, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। साला इन लोगों ने तो किसी का फ्रिज ही उठा के ले आया और फिर गाय का दूध निकाल के उसे छोटे छोटे बोतल में भरने लगा। तभी इधर बहुत सारे अंडे निकल आते हैं और उसको नाप तोल करने लगता है। गजब। नाप तोल करने के बाद अंडे को आगे रोशनी में भेजता है, जिससे तुरंत अंडों से बच्चे निकल आते हैं और दूसरे टोकरी से भी। फिर चींटी बच्चे सब अपने आप ही नहाने धोने मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। और टॉवेल से पोंछने लगते हैं, वो भी डांस करते हुए। फिर साला ऑटोमेटिक मशीन इनके ऊपर पाउडर छिड़कता है और आगे जाते ही सबको डायपर पहना देता है। फिर ये मैडम सबको दूध का बोतल पकड़ा देती है और इसी के साथ रोम रोम भाइयों, दर्जन भर से ज्यादा अंडों से बच्चे रानी चिट्टी दे देती है। शहर से एक हैंडसम मुर्गा आता है, कोई हमें भी पटा लो। जिसे देखकर सारी की सारी मुर्गियां पगला जाती है वाह क्या लड़का है, और बोलती है इससे तो बहुत मजा आएगा। तो साला मुर्गा जानबूझकर खूब छपरीगिरी करने लगता है मुझसे कोई स्मार्ट। तभी ये बतख इस मुर्गे को बोलता है कि एक छपरी मुर्गा तेरी फूलमती को फंसा रहा है। तो मुर्गा दौड़कर जाके छपरी मुर्गे से भिड़ जाता है। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल। अच्छा बुरा तो तू अपने बारे में सोच। लेकिन इसको फिर बतख जाता है उठा के पटकूंगा। तो इसको भी। मुर्गा और बतख जाके एक धमाकेदार प्लान बनाता है। बतख को बोलता है तुम ये लोमड़े का कॉस्ट्यूम पहनकर मुर्गियों को पकड़ना और मैं सबको बचा लूंगा, फिर फूलमती मेरी हो जाएगी। लेकिन छपरी मुर्गा सब सुन लेता है। बवाल चीज है बे। फिर बतख लोमड़े का कॉस्ट्यूम पहनता है, पर इधर एक असली लोमड़े से मुलाकात हो जाता है। बतख सारा का सारा प्लान लोमड़े को बता देता है, लेकिन इस प्लान में लोमड़ समाज को कुछ फायदा न दिखने के कारण बतख को उठा के पटक कर बिना साबुन के धो देता है। ये मुर्गा बहुत टेंशन में था, मगर क्यों? क्योंकि इसका फूलमती एक छपरी मुर्गे के प्यार में पड़ गई थी। साले को छोड़ूंगा नहीं। तभी इधर से असली लोमड़ा आता है, लेकिन मुर्गे को लगता है ये बतख है, तू समझा? इसलिए प्लान के अनुसार इसको मुर्गी पकड़ने भेज देता है। साला लोमड़ा सभी मुर्गियों को झोला में भरने लगता है और फिर मुर्गा आके डायलॉग मारने लगता है। अब देख तू। फिर लोमड़े से जाके भिड़ जाता है, उठा के पटकूंगा। लेकिन लोमड़ा असली था, इसीलिए इसको। बाप रे। और दोनों में फाइट शुरू हो जाता है। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। तो फिर से धो डालता है। छपरी मुर्गा को लगता है कि ये कोई नाटक चल रहा है, फिर ये भी लोमड़े से भिड़ जाता है। अब तू क्या देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। लेकिन इसी बीच नकली लोमड़ा मतलब बतख यहाँ पर आ जाता है। तू मेरा वो दोस्त है मेरे भाई। अरे दादा रे। साला छपरी मुर्गा का सारा छपरीगिरी निकल जाता है। फिर लोमड़ा मुर्गे के पीछे पड़ गया। तभी दूसरा मुर्गा यहाँ पहुँचता है और अपने प्लान को अंजाम देता है। खत्म। फिर तो फूलमती के साथ साथ सभी मुर्गियाँ इसके दीवाने हो जाते हैं। मजा आ गया भाई।